सवाल उठता है कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपके जुड़ने से पहले हमारे साथ दो मेहमान, खासतौर से मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों की राय ये थी कि हमें अब यहाँ पर भारत को निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। तो पहले एक बार दोनों मेहमानों से फिर से पूछ लेता हूँ निर्णायक कदम क्या होना चाहिए, फिर वीना सिकरी मैम आपके पास आऊँगा, बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। एक जो तरीका बताया है असम के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि अब हमें जो है चिकन नेक से 20-30 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से एक हमारी कमजोर नस्ल लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, ये कितना मुमकिन है आज के हालात में ऐसा कर पाना? ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। देखिए, यदि हम ये कहेंगे कि मिलिटरली पॉसिबल है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, मगर आप, जी हाँ, देखिए, आप स्ट्रैटेजिकली आप नहीं बिल्टअप करेंगे। जो सेकरी मैम कह रही थी, मैं उनसे 100%, क्योंकि वो रही हैं ज़मीन पे, उनकी आकलन बताती है। RSN सिंह ने ज़मीन पे काम किया है, उन्होंने बताया। देखिए, जो आप बात पूछना चाहते हैं मेरे से कि क्या है स्ट्रैटेजिक टाइमिंग क्या है ये, और एक चीज़ जो प्रोफेसर साहब ने, रागी साहब ने भी बताया था, उन्होंने एक परसेंटेज दी थी कि आज के दिन में 22% से 7.95% आया है। मगर आंकड़े मैं बताता हूँ, 1,30,00,000 हिंदू हैं। ये संख्या देखिए, परसेंटेज में कुछ समझ में नहीं आता। 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, और वो पहले वो केवल आज के दिन में 8% यदि आप मान देते हैं हायर साइड में, वो 22% हुआ करते थे जब 71 के अंदर में। उनकी सिस्टमेटिक तरीके से ये कार्रवाइयां हुई हैं। यदि रशिया, आज वो बोल रहा है ना, रशिया वहां पर जाता है क्योंकि वहां रशियंस रहते हैं यूक्रेन के अंदर में, वो होती है चीजें। अदरवाइज आप पछताएंगे साहब, आप पछताएंगे। और इस तरह से डिबेटें होंगी कि ये भड़काने की बात ही नहीं है। कोई कहता है कि केवल हम लोग फौज में हैं तो इसलिए बातें कर रहे हैं। ये हमने 1971 में बताया था कि ये होगा आपका, 5 दशक में नहीं, वो आपका सबसे बड़ा। पाकिस्तान इतना रेडिकलाइज नहीं है साहब आज के दिन, जितना कि बांग्लादेश आपके लिए डेंजरस है, आपके अंडरबेली में बैठा हुआ है, और ये सबसे वर्नेबल एरिया है। आप इसको कम समझ के आंकेंगे और डिबेट में ये कहेंगे कि नहीं हम स्ट्रैटेजिक, हमें पेशेंस होना चाहिए, कभी आपको पेशेंस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम खुद उसको तरीका है, फौज करती है ना, ऑपरेशन सिंदूर किया ना हमने। RSN सिंह साहब क्या बता रहे हैं? हम जो चीजें पर्दे में पीसते हैं और तालियां पीट रहे हैं, पूरे लोग जा रहे हैं और रिकॉर्ड टूट रही है, ये डेली होती है साहब, और डेली करते हैं हम लोग। हाँ, मगर आप यदि ये मौका, और आपको क्या चाहिए साहब? आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप नहीं मानते। मैं नहीं कहता कि हिंदू मुस्लिम का ये, मगर बात यह है कि सच्चाई यही है। इसी तर्ज पे देश को बांटा गया था, वो गलत था। हम क्यों नहीं बोल पाते हैं उसको कि दैट वाज रॉन्ग, हिस्टोरिकली रॉन्ग। आपने वहां पर पाकिस्तान बनाया, इधर ईस्ट पाकिस्तान बनाया, उसको आपने तोड़ा, फिर प्लेटर में दे दिया, उससे भी बड़ा आपने अपने नासूर पैदा कर लिया। जितना उस समय नहीं था प्रॉब्लम, वो आज है साहब। बांग्लादेश बनने के बाद वो आज है, और आपने जैसा कि कहा कि 1971 में ही आपने इस बात का आकलन कर लिया था। हाँ, एक बात और बताऊंगा, अभी कोई बात नहीं करता ना, तो कहीं आपको आता है हिजबुत तहरीर की नाम आपने सुनी होगी। हिजबुत तहरीर के बारे में कोई, इसको बांग्लादेश में 2009 में जब शेख हसीना आई थी तो उसको बैन कर दिया गया था। वो आज जिंदा है साहब, कैलफियट की बात करता है। ISIS का जो हमने बात किया था ना, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर तो पूरी दुनिया लग गई उनके पीछे। हिजबुत तहरीर यहां पैदा हो चुका है, वो इनसाइड है। उसका नाम आप कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए कि वो जमात के लोग हैं और ये हैं, वो हिजबुत तहरीर है साहब। ये चीज कैलफियट अब पाकिस्तान में भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं 25 करोड़ या 18 करोड़ लोग रहते हैं यहां, और 25 करोड़ वहां हैं। मतलब पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां पे बनती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। संगीत रागे जी को जोड़ना चाहते, फिर मैं RSN सिंह साहब के पास आऊंगा। संगीत रागे जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? मैं दो तीन चीजें जोड़ना चाहता हूं। देखिए, यदि रसिया ने नाटो, यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप लेने दिया होता और नाटो और अमेरिकन वहां पर इन्वॉल्व हो गए होते,
तो रसिया आज वो नहीं कर पाता जो आज आज कर पाया है। रसिया ने क्या किया? प्रीएम्प्ट किया। अभी जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे थे, के सिन्हा जी और आरएसएन सिंह जी, ये वक्त है कि यदि इस वक्त पर आप यदि नहीं करते हैं तो आप एक दुश्मन को और ताकतवर 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 और बना रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देवबंद के मदरसे भारत के अंदर कितने हैं? पश्चिम बंगाल में इस्लामिक जिहाद दस्तक दे चुका है। मैं कई बार आपके चैनल पर बोल चुका हूं। मुझे लोग कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम में प्रोफेसर क्यों कहता है? मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मैं प्रोफेसर हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता से यदि आप उसकी इस्लामिक थियोलॉजी को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हिंदुओं के प्रति क्या नफरत है उनके दिमाग में, और कैसे देवबंद के मदरसे जो है वो नफरत पैदा करते हैं। वो गली गली कूचे कूचे तक है वो नफरत। आपको क्या लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, भारत के अंदर नहीं है? भारत के अंदर हजारों पॉकेट्स बन गए हैं। जब मैं एसआईआर के मुद्दे पर बार बार कहता हूं कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश पल रहा है, और हमने क्या किया? मैं बार बार कहता हूं, भारत इतिहास से नहीं सीखता है। जब बंटवारा हुआ तो यही हुआ था ना, हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन उस समय के हमारे नेताओं को ये जिद थी कि नहीं, हम साथ रह सकते हैं, और हम साथ रह रहे हैं। तो हमको आप देख लिए, नेहरू लियाकत के बारे में आज क्यों नहीं बात करनी चाहिए? अरे भाई, वो 35% जमीन दी गई थी पाकिस्तान बनने के लिए, उस समय 23% आबादी मुसलमानों की थी। वो डिस्प्रपोर्शनेट था। उस क्षेत्रफल पर आज भारत दावा क्यों नहीं कर सकता है कि नहीं वो चाहिए? लियाकत नेहरू समझौते में तुमने उसका सम्मान नहीं किया है। पाकिस्तान के अंदर 3% आबादी रह गई है, बांग्लादेश के अंदर 8% आबादी रह गई है, और भारत के अंदर मुस्लिम जनसंख्या जो है, जिसमें ये घुसपैठिए भी शामिल है, ये पूरा गिरोह जो है, बौद्धिक गिरोह, और ये पूरा कांग्रेस वामपंथी इस्लामिस्ट तत्व जो उस गिरोह के साथ खड़ा होता है, एसआईआर का विरोध करता है, सीए का विरोध करता है। आपको क्या लगता है, ये क्या उस जिहाद का हिस्सा नहीं है? यदि नहीं है तो आप बहुत मासूम हैं और इनकी गंदगी को कर्नल आप आरएसएन समझ नहीं सिंह रहे हैं। साहब, कर्नल आरएसएन सिंह साहब, जो डेटा, जो फैक्ट अभी प्रोफेसर संगीत रागी जी ने रखा, और जिस तरीके के वहाँ पे विद्रोह चल रहा है बांग्लादेश में, ये एक तरीके से एक मौका के तौर पर देखा जाए भारत को, और कोई ज़रूरी नहीं कि डिफेंस के रास्ते से सीधे तौर पे सामने से अलग अलग तरीके से हम लोग इसको लेकर के अब एक सही समय है कि कदम उठाएं। तो इस पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हमारी? मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिपोर्ट है बांग्लादेश पे, शशि थरूर जिसको हेड कर रहे थे, मैं उसका अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, उसका मैं ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में, 1971 में चुनौती था अस्तित्व का, द चैलेंज वॉज एग्जिस्टेंशियल, मानवीय संकट था, और एक नया राष्ट्र का जन्म हुआ था। आज जो खतरा है वो ज्यादा जटिल है। द वर्ड जो यूज किया सटल, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन, वो ज्यादा जटिल है, संभावित रूप से ज्यादा गंभीर और गहरा। एक जेनरेशनल डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब पीढ़ियों का जुड़ाव जो था वो कट गया है। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और बांग्लादेश जो है उसका जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है वो भारत से अलग हो चुका है। उसके बाद ये कहते हैं, अवामी लीग का ध्वस्त होना, नौजवानों के नेतृत्व में नया तरह का राष्ट्रवाद, इस्लामिक शक्तियों की वापसी, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, सब मिलाकर बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर है। ये आपका पार्लियामेंट का जो कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन बांग्लादेश का रिपोर्ट का है, और जिसको हेड करते हैं शशि थरूर। शशि थरूर, हाँ। दूसरा है कि ये भी बता देना जरूरी है। हाँ, सिकरी मैडम ने ये कहा, अनपॉपुलर होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है,
लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि वो यहां फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए नहीं आया है यूएस। वो मैनिपुलेट करेगा। ऐसे ही जब आप इतने बड़े प्लेयर को आपने बाहर कर दिया है तो फ्री एंड फेयर तो होगा नहीं, और इसकी लेजिटिमेसी से किसी को कोई फर्क नहीं होता है। जहां भी बाहर में प्रजातंत्र जितना कमजोर हो, अमेरिकन उतना ही खुश होते हैं। ये याद रखिएगा और इसके लिए तैयार रहिए। ये दीज इलेक्शंस आर विल बी हाईजैक्ड बाय मुनीर एंड जमायते इस्लामी। दूसरा क्या है सर, ये क्यों निर्णायक है? देखिए, बांग्लादेश जो छोड़िए आपके 5 स्टेट्स पर इंपैक्ट करता है, पूरी रीजनल स्टेबिलिटी जो है उस रीजन की, म्यांमार, मणिपुर, बे ऑफ बंगाल, आपका बिम्स्टेक का क्या होगा सर? ये कभी सोचा है? ये सारा का सारा अगर आप देखें, पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो शिफ्ट कर गया है इस इलाके में। द स्ट्रेटेजिक फोकस इज नॉट अभी वो आप पैक बॉर्डर से पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया है। और जो शेख हसीना ने बोला क्रिश्चियन लैंड बनाने की, उसने सेंट मार्टिन आइलैंड्स की बात की, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। क्या आप सोचते हैं जो मणिपुर में हुआ इसका कनेक्ट नहीं था उसके साथ? क्या जो अरकान में जो हो रहा है, क्या इसका कनेक्ट नहीं है उसके साथ? क्या कचिन एरिया में जो रेयर अर्थ को लेके हो रहा है उसका कनेक्ट नहीं है इसके साथ? इसीलिए मैं कह रहा है ये निर्णायक मूवमेंट। अब क्या है ना सर कि हम लोग जब कार्रवाई की बात, नहीं आप लोग जब भी हम बात करते हैं ना, एक मिनट सर, थोड़ी सी हम लोग के टीवी की कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। हमें ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे आएंगे फिर आपसे। तनख्वाह मिलती है सर, इसी की तनख्वाह मिलती है लोगों को। आप अपनी बात जल्दी खत्म, नहीं आप अपनी बात जल्दी खत्म कर लेंगे तो मुझे ब्रेक पे जाना होगा। टेक्निकल इशू होता है, हमें जाना पड़ता है। आप अपनी बात खत्म करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो युद्ध का जो आपका जो परसेप्शन है वो युद्ध यानी कि ढाका में चलेगा, ये कर दिया, वो कब्जा। अरे सर, युद्ध के तरीके बदल गए। आजकल हाइब्रिड वॉर है, कई तरह के वॉरफेयर है, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग कोई वॉर मॉन्गर नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? हमने भी पढ़ाई लिखाई की है, फौज के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स, इतिहास और सबका हमारा एक अच्छा मतलब ऐसा हम समझते हैं कि है।